माता पिता को अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है, तो एक यूथ को अपने कैरियर की, तो कोई अपने रिलेशनशिप से संतुष्ट नहीं है, तो कोई अपनी जॉब से है परेशान। आज हर व्यक्ति अपने आप को सफलता के लिए तैयार कर रहा है और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में लगा हुआ है। लेकिन मेरे दोस्त, सफलता की इस रेस में पता नहीं कब हम तनाव में आ जाते हैं। ये तनाव शब्द सुनते ही हम सब लोग तनाव में आ जाते हैं। एक एक करके हम समझते हैं कि तनाव का कारण क्या है, और जब किसी भी चीज का कारण हमें पता चलता है तो हम फिर उसका उपाय भी कर पाते हैं। सबसे पहला कारण जिसकी वजह से कोई भी इंसान तनाव में आ सकता है वो ये है कि हम लोग अर्जेंट काम को पहले निपटाने के मूड में होते हैं, लेकिन हमारी ही जिंदगी में कई सारे इंपॉर्टेंट काम भी होते हैं और उन इंपॉर्टेंट काम से हम शिफ्ट करते रहते हैं अर्जेंट की तरफ, क्योंकि वो हमें इमीडिएट करना है। उसकी वजह से धीरे धीरे जब समय निकलता है, हमारा तनाव जो है उसका लेवल भी जीवन में बढ़ जाता है। जीवन के साइकिल में चीज़ें बहुत सारी हैं और हम लोग क्या करते हैं, इस लाइफ साइकिल में जो अनकंट्रोलेबल चीज़ें हैं, जो जिस पे हमारा इन्फ्लुएंस नहीं है, हम उन्हें कंट्रोल करने के लिए चले जाते हैं और इसी आपाधापी में हम लोग तनाव के शिकार हो जाते हैं। सबसे अच्छा बिंदु ये है कि अगर हम ये एक्सेप्ट कर लें कि ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं और हम उनको धीरे धीरे कंट्रोल में लाने के लिए प्रयास करें, एक्सेप्ट करके, तो हो सकता है कि हम इस तनाव से बच जाएं। अगर कभी तनाव बहुत ज़्यादा हेवी हो भी जाए तो उससे बाहर निकलने के लिए हमें एक टेक्निक का भी प्रयोग करना चाहिए, और वो है वर्स्ट फर्स्ट। मतलब कि खराब से खराब इस परिस्थिति में जो तनाव मेरे ऊपर आ रहा है, इसमें क्या हो सकता है। और आप देखिए कि उस परिस्थिति में आपकी डेथ तो नहीं हो रही है। आप पाएंगे कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उस तनाव से बाहर निकलने के लिए सक्षम हैं। आपके अंदर वो सारी क्षमताएं हैं जिसकी वजह से आप इस परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। करना कुछ नहीं है। अगर ये बात समझ में आ जाती है तो फिर दिमाग को फोकस वहां करना है जहां से आप मैक्सिमम क्या खराब है और उस खराब को कैसे आप स्टेप बाय स्टेप विचार करके कम कर सकते हैं, वहां पे दिमाग को शिफ्ट करें। तनाव से निकलने का एक कारगर रास्ता और है। तनाव के चौथे कारण को जान लेते हैं, और कारण क्या है? नो पेंडेंसी। हमारे जीवन में हम चीज़ों को डिले करते रहते हैं, शिफ्ट करते रहते हैं, और उन्हीं की वजह से एक दिन हम प्रेशर या तनाव में आ जाते हैं। लेकिन अगर हम नो पेंडेंसी के तरीके को इस्तेमाल करें तो आप यकीनन मानिए हम इस तनाव को अपने पास भी नहीं फटकने देंगे। तनाव के प्रमुख कारणों में एक कारण और देखा गया है, और वो क्या? हम इवेंट में अपने आप को शामिल कर लेते हैं, जबकि हमेशा ध्यान रखना है हमें कि हम इस इवेंट में थर्ड एम्पायर भी हो सकते हैं। मतलब कि घटना में रिस्पॉन्स या रिएक्ट करना हमारे हाथ में है, ना कि हम उस इवेंट को हमारी जिंदगी से निकाल सकते हैं या बदल सकते हैं। तो ये गलती ना करें और चीज़ों को बेहतर कैसे रिएक्ट करते हैं उसके ऊपर काम करें। तनाव का एक और भी कारण देखा गया है, और वो क्या? प्रेशर जब आता है उसका प्रमुख कारण ये है कि हमारे दिमाग की पुरानी फाइल्स जो हैं वो हमारे साथ लटक के चलती रहती है। मतलब कि हमारा पास्ट की बातें, पास्ट की यादें। हमेशा ध्यान रखिए, जीवन वर्तमान है, तो प्रेजेंट में रहिए और पास्ट को समय समय पे थोड़ा डिलीट भी कर दीजिए। जो डिस्कशन अभी तक हमने इस तनाव से निकलने के लिए किए, उसमें अब जो मैं डिस्कशन आपके साथ करूंगा वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सब तो रास्ते थे तनाव होने के। अब इन सारे रास्तों से बाहर कैसे निकलें? एक ही तरीका है, ध्यान से उसे नोटिस कर लें, लिख लें। क्या? चीज़ों को स्टार्ट करना, पहला कदम रखना, जिससे कि हम उस तनाव से बाहर निकल जाएं। और अगर एक साइंटिफिक चीज़ और इसमें ऐड करूं
तो वो आपको रूटीन में डाल लेगी। क्या? अच्छा खाना, अच्छी नींद और साथ में डेली वर्कआउट करने की हैबिट। अगर ये आप डाल लेंगे तो तनाव आपके पास में भी नहीं फटकेगा। तो आज के लिए इस चर्चा को यहीं कंप्लीट करेंगे और नई चर्चाएं और रहस्यों को जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। मैं आपका दोस्त, मैं आपका होस्ट डॉक्टर जगदीश। और एक काम करना ना भूलें, ये सारी चीजें आप तक तभी तो पहुंचेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय मां भारती।